गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है वो शुरू करने से पहले हम बता दें आपको, हमारी जो ज्योग्राफी की 6 to 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन पॉलिटिकल साइंस का 6 to 8 कंप्लीट कर लेंगे। अगले सेशन में हिस्ट्री शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अर्थात जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं वो ही आकाश में अपनी पताका फहराते हैं। इसलिए आप भी अपनी पताका सफलता पाने के लिए, पताका फहराने के लिए हो जाइए तैयार। शुरू करिए अपनी स्टडी आज से, अभी से। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। हाशिया कर्ण, जो अपना चैप्टर नंबर 5 है वह हाशिया कर्ण के बारे में आपको समझाता है। ऐसा समाज जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि हाशिया कर्ण में जो एक ऐसा समाज होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिए का मतलब होता है किनारे पर ढकेल दिया गया। अर्थात कुछ समाजों को उनके जो विकास की मुख्य धारा है उससे अलग कर दिया जाता है, तो उसे हाशिया कर्ण कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आप अपनी कक्षा में खेल में कम भाग लेते हैं, अगर आपका पहनावा कुछ अलग तरह का है तो आपके जो साथी संगी होंगे वो आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इसी प्रकार आप क्या है कि ये सब अपने आप को अलग महसूस करने लगेंगे। यही हाशिया कर्ण कहलाता है। अर्थात पीछे ढकेल देना, आपको विकास की मुख्य धारा से अलग कर देना किसी समाज विशेष को, वही हाशिया कर्ण है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आदिवासी, आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। अर्थात जंगलों के साथ जीते आए हैं। अर्थात जो अपने जंगलों के जो निवासी हैं, मूल निवासी, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारत की आबादी का 8% क्या है, आदिवासी लोग हैं। आदिवासी समुदाय को जनजाति भी कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। उड़ीसा का एक जगन्नाथ पंथ प्रसिद्ध है। यह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी आपको पता ही होगा, भुवनेश्वर है। उड़ीसा भारत का एक राज्य है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। आदिवासियों द्वारा संताली भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। जो संताली भाषा है वह आदिवासियों में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। न्यायगिरी की पहाड़ी, यह कालाहांडी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर जो डोंगरिया कोंड एक आदिवासी समुदाय है, इसे पवित्र पर्वत मानता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने उन्हीं बिंदुओं को ऐड किया है जो एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं। इधर उधर से मैटर बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है, केवल सेलेक्ट मैटर ही लिया है। भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, इनका जो क्षेत्रफल है 40,564 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 543 वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,19,776 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार मुसलमान 14.2% हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम पूछा जाता है। 2005 में उच्च स्तरीय समिति न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। एग्जाम में पूछा जाता है सच्चर समिति का संबंध किससे है, तो किससे है? यह मुसलमानों की
स्थिति का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए गठित की गई थी सन 2005 में। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गेटोआइजेशन, ये एक ऐसी बस्ती है जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। ये या तो अपने सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक स्थिति के आधार पर होते हैं या किसी भय आदि के कारण होते हैं, जिससे उन्हें एक साथ एकत्रित रहने से सुरक्षा मिलती है और ये बाहर भी नहीं जा सकते। बाहर जाने के लिए ये बांध होते हैं। इसी स्थिति को ही गेटोआइजेशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता तुम समझते होंगे, अर्थात छुआछूत का विरोध किया गया है। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। और संविधान का एक अनुच्छेद है 15, भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी राज्य के लिए सभी समान है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, या कोई भी नस्ल, जाति, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, बनिया, किसी भी जाति का हो, या किसी भी लिंग जैसे स्त्री, पुरुष या अन्य थर्ड जेंडर, या जन्म स्थान उसका चाहे भारत के किसी भी राज्य में हुआ हो, राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं, या अर्थात जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 ये किस में है, कौन से अनुच्छेद अधिकार के अंतर्गत है, आप बताना कमेंट बॉक्स में। संविधान का अनुच्छेद 15 और 17 किस अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। काया है दूषित कविता सोयराबाई ने लिखी थी। ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ये दलित भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है। चोखा मेला कौन थे, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। या दलित भक्त कवि कौन है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है। तो चोखा मेला ये आपको ध्यान में रखना है, सोयराबाई के पति थे। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पारित किया गया। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पारित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें कानून बनाया गया, सिर पर मैला उठाने वाले लोगों को काम पर रखने, सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाई गई। जो गंदे वस्त्र वगैरह आदि को सिर पर रख कर ले जाते थे, इससे क्या है, उन्हें भयंकर बीमारियां हो जाती थी। इन पर नियंत्रण रखने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने 1993 में यह एक्ट पारित किया था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। वनवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया। इसके तहत वन्य समुदाय को वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। इसमें निर्णय दिया गया कि जो वन उत्पाद होते हैं उन पर जो वन समुदाय होते हैं, वनों में रहने वाले, उनका अधिकार है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। NCERT बुक्स में जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको यहाँ पर ऐड किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं, इसमें एक भी छूटा नहीं है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीने के अधिकार का हिस्सा माना गया है। आपको ध्यान में रखना है, जो पानी का अधिकार है, भूख का अधिकार है, स्वच्छ हवा का अधिकार है, ये सब किसके जीवन के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में शामिल किए
गए हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न समुदायों में नौकरी करते हैं। संसद ने 2016 में एक बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया है। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में काम करने पर और 14 से 18 तक के बच्चों को जोखिम भरे व्यवसायों प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चों के नियोजन को अब एक असंज्ञेय अपराध माना गया है। सन 2017 में सरकार ने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये पेंसिल एक प्लेटफार्म तैयार किया था, प्लेटफार्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ किया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, जो पेंसिल ऑनलाइन प्लेटफार्म है वह क्या काम करता है या किस लिए बनाया गया। तो यह पोर्टल जो चाइल्ड ट्रैकिंग करने, बाल श्रम परियोजना शिकायतें, बच्चों से संबंधित जो बाल श्रम से संबंधित शिकायतें हैं उन्हें दर्ज करने के लिए बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो अपना 8वां चैप्टर है, कानून और सामाजिक न्याय। आपने भोपाल का नाम सुना होगा। ये भोपाल है वो अपने MP अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो भारत सरकार का स्टेट है एक। इसमें भोपाल गैस त्रासदी की घटना आपने सुन रखी होगी, जो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। यह एक अमेरिका की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जिसमें से एक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट मिंक गैस रिसाव हुआ था, जो एक जहरीली गैस थी। कैसी जहरीली गैस, इससे क्या है, बहुत ही लोगों की जानें चली गई। आज भी उस इलाके में सरकार द्वारा बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहाँ के जो हैंडपम्प हैं वो रेड कलर से पेंट किया हुआ है, क्योंकि इनका लोग प्रयोग न करें। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। सुभाष कुमार बना बिहार राज्य 1991 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है ऐसा फैसला सुनाया था। जीवन के अधिकार में जीने का, मुक्त हवा का, पानी का आदि सब अधिकार शामिल है। साथियों, आज का अपना सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर ज्योग्राफी और 6 to 8 के जो अन्य चैप्टर देखने हों तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर प्लेलिस्ट डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर, इससे हमें आपके द्वारा मोटिवेशन मिले। क्योंकि मोटिवेशन मिलने से ही हमें एक शक्ति मिलती है और हम उससे अच्छे टॉपिकों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।